दीपिका वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। ग्राम पंचायत भवन के लिए छोड़ी गई भूमि को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के आवासीय पट्टे ढाक जंगल की जमीन में जबरदस्ती निर्माण करवाने की फिराक में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के 7 अंकी रवैये से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामला अहिरोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जवधरपुर का है, जहां ग्राम सभा की वर्तमान प्रधान इंदु पांडे के प्रतिनिधि अनिल पांडे, जो कि आए दिन अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ये वही ग्राम प्रधान हैं जो पिछले दिनों राम जानकी मंदिर विशुनपुर के नाम की जमीन पर भी अवैध तरीके से पंचायत भवन का निर्माण एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवा रहे थे। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच में करवाए जा रहे निर्माण को अवैध पाया गया, जिसके बाद उपजिलाधिकारी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य को रोककर इनको काफी फटकार भी लगाई थी। और आज पुनः एक बार ग्राम पंचायत जवधरपुर में बनाए जा रहे ग्राम पंचायत भवन को लेकर मामला सामने आया है। क्या नाम है चाचा जी आपका? उमेश चंद तिवारी। कौन सी ग्राम पंचायत से हैं आप? ग्राम पंचायत जवधरपुर। अच्छा, क्या समस्या है? आप क्या समस्या लेकर यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हमारे यहाँ पंचायत भवन आया हुआ है जी, और पंचायत भवन के जमीन का शिलान्यास डाटा संख्या 275 में हुआ था जी। 2004-5 में हमारी बड़ी माँ श्रीमती सवारी देवी जी के द्वारा जी। और उस जमीन को जो है प्रधान जी के द्वारा उस पर नहीं जाया जा रहा है, किसी लोगों का कब्जा कराया जा रहा है। अच्छा। और इसके बदले में यहाँ पे जो हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं जी, इन पेड़ों को कटाकर यहाँ पे जबरन कब्जा कराया जा रहा है, जिससे समस्त ग्रामवासियों में रोष है। और इसके पहले भी प्रधान जी के द्वारा हमारे ग्राम सभा में 18 बीघा खेत जबरदस्ती जुतवा दिया गया था जी, जो कि हरिजन लोगों का था। अच्छा। और इस पर खड़ी फसल थी, गेहूं, गन्ना, सरसों आदि, उसको जबरदस्ती रोधवा दिया गया था और तहसील कर्मियों के द्वारा। और आज अवैध तरीके से इस जमीन पर जो है पेड़ कटवाकर, हरे भरे पेड़ को कटवा करके जो है पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए, जबकि जहाँ पे जमीन का शिलान्यास हुआ है वहाँ पे प्रधान जी के द्वारा नहीं जाया जा रहा है। कौन है आपके यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधान? कौन है प्रधान? हमारे यहाँ श्रीमती इंदु देवी हैं, लेकिन उनके पति अनिल पांडे दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं। अच्छा। और ये दबंगई करते हैं। जो लोग एप्लीकेशन देते हैं, धरना देते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं, इनके गलत कार्यों का विरोध करते हैं, उनको मारने, पीटने, फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दे दी जाती है। अच्छा। और जो है इस प्रकार से जो है तो लोगों को प्रताड़ित अभी आप लोग क्या चाहते हैं? इसके क्या होना चाहिए इस पर? चाहते हैं कि पहली बात हमारे यहाँ ये जो हरे भरे पेड़ हैं जी, ना कटें जी। और पंचायत भवन का जहाँ पे शिलान्यास हुआ है, अच्छा, जिनको जमीन दे दी जा रही है लोगों को, जबरन कब्जा है, ना तो उनका जो है उस पर आवासीय पट्टा है, ना तो कुछ भी है, जबरदस्ती कब्जा किया गया है। वहाँ पे पंचायत भवन बनाया जाए या ग्राम सभा में दबंग लोगों के द्वारा सुरक्षित जमीन ग्राम समाज की काफ़ी पड़ी हुई है, उस जमीन पर जिला प्रशासन से मेरी मांग है, तहसील प्रशासन से मेरी मांग है। ये जो आप कागज लिए हैं, ये वहाँ जो ग्राम पंचायत भवन के लिए जमीन छोड़ी गई है उसका कागज है ये? जी, ये 275 गाटा संख्या है, लेकिन प्रधान जी लेखपाल जी के द्वारा कहा जा रहा है कि 275 में हम जहाँ चाहें वहाँ बनवा सकते हैं। इसका नगरीय नक्शा पत्रावली तहसील से गायब है जी, नहीं मिल रहा है। इस परिस्थिति में जो है ये यहाँ पे हरे भरे पेड़ कटवा के बनवाना चाहिए। जी, धन्यवाद। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। जिला बरेली विकास क्षेत्र भतपुरा के ग्राम आनंदापुरा में घर के पीछे की दीवार काट कर हुई चोरी। वहीं पीड़िता ने थाना क्योलडिया में प्रार्थना पत्र देकर माल बरामद करने व दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। अच्छा, कौन सा गांव पड़ता है? ये ग्राम आनंदापुर लेखराज पड़ता है। जी, क्या घटना हुई है आपके साथ? सर, हमारे घर पे चोरी हो गई है सर। हाँ। तो हमारे यहाँ एक दिन पहले रेस्टोरेंट था। अच्छा। तो सभी मेहमान भी आए हुए थे और उसके दूसरे दिन मेहमान सब चले गए। हम लोग रात के थके हुए थे, सो गए सर। और सर सुबह उठे तो देखा हमारा ये नकाब जो है यहाँ पे दीवार में कटा हुआ था। अच्छा। और सर चोरी भी हो गई थी। इसमें हम देखा कुछ सामान सब ले गए तो उठा के। फिर हमने गाँव वालों को भी बुलाया, पुलिस को भी इसमें इन्फॉर्म दी। अच्छा। दरोगा जी आए भी थे, उनने मना भी किया। उधर देखा तो इस पड़ोस में इधर एक गन्ना है, उसमें सामान पड़ा हुआ मिला था। तो उसमें केवल थोड़े से कपड़े थे, संदूक टूटे पड़े थे। बाकी उसमें जो हमारा माल जेवर था सोने चांदी का, वो सब गायब था। अच्छा जी। तो माल जेवर के अलावा और कोई सामान भी कोई चोरी हुआ? हाँ, थोड़े बहुत पैसे भी थे सर इसमें रखे हुए। कितने पैसे थे? मतलब 15,000 रुपए थे। अच्छा अच्छा। तो मतलब पुलिस वगैरह को जो है थाने जाके एनसीआर सर दे दी है सर उनको। अच्छा अच्छा। सर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है सर। अब आगे जानकारी मिलेगी सर, तो क्या कर रही क्या नहीं कर रही तो हम आपको बताएंगे। जी, तो आप ये बताएं कि भाई साहब अब आप इस मामले में मतलब क्या चाहते हैं कि
सर हम जी चाहते हैं सर हमारी खिलाफ जो चोर है उनके खिलाफ कार्रवाई सर हो बोला जाए और सर पता लगाए हमारा माल गया वो हमें मिल जाए तो अच्छी बात है सर। अच्छा, जो किसी के ऊपर शक वगैरह है कोई चोरी? सर शक तो सर कोई नहीं है, हमारे पास किसी दुश्मनी भी नहीं है सर ऐसी। अच्छा ठीक। नाम है आपका? राजेश सिंह। अच्छा, कौन सा गांव पड़ता है? माधवपुर पड़ता है जी। ये जो भाई साहब के यहाँ चोरी हुई है, इनसे मतलब क्या हमारे गांव में सूचना पहुंची है कि गांव आनंदापुर गांव में चोरी हो चुकी है। हाँ। तो हमने सोचा गांव देखे चले कि हमारे ग्राम पंचायत में है और गांव पास में मेरे। अच्छा। तो हम भी आए थे सुबह को, हमारे गांव से और भी लोग आए थे। अच्छा। हमने देखा दीवार पीछे कटी हुई थी। अच्छा। और उनके 3 बक्से कुछ थे, ताले टूटे हुए थे, उनमें 1-2 जो कपड़े मिले, बाकी सब टूटे फूटे बक्से पड़े हुए थे और कोई सामान उनके साथ नहीं था। अच्छा। तो आप लोगों ने जो पुलिस वगैरह को कहीं कोई फोन वगैरह किया आपने? हाँ, पुलिस भी सूचना दी, पुलिस भी आए थे, दरोगा जी आए थे और उन्होंने इतला करा तो तभी बक्से मिले गन्ने में है। अच्छा। हाँ, गन्ने में सामान मतलब बक्से वगैरह मिले? हाँ, खाली बक्से मिले गन्ने में। अच्छा। और 1-2 जोड़ कपड़े मिले उसमें। अच्छा। बस, और बक्सा सब खाली थे। अच्छा जी। तो मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? तो ये चाहते हैं, आज यहाँ पर चोरी हुई है आनंदापुर गांव में, कल को हमारे भी गांव में हो जाएगी। तो ये जो कानूनी कार्रवाई की जाए, जो भी चोर है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा। और ये चाहते हैं जो उनका माल गया है उनको माल मिलना चाहिए वापस। अच्छा। ठीक भाई साहब। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है सर। जी। ये जो भाई साहब के यहाँ चोरी हुई, इनसे आपका क्या रिश्ता है? जी मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा। तो आपको जो कैसे पता लगा कि इनके घर चोरी हो गई नहीं हुई है? मैं पहले उठा था सुबह अपने, मैं तो काम पे लग गया था, जानवरों है मेरे पास जी। तो इनकी मैं सानी कर रहा था सुबह जी। और फिर बड़े जी भैया थे, इन्होंने देखा था पीछे दीवार कटी हुई है। फिर जी मेरे पास आए थे, बोले ऐसी ये अपने यहाँ की चोरी हो गई है, पीछे से दीवार कटी हुई है। तो मैं इनके साथ गया था पीछे, तो गांव के 2-4 लोग खड़े थे, मैंने उनको देखा तो मैंने पास उनके जब पहुंचा तो दीवार वाकई में कटी हुई थी और जो अंदर मेरा सामान था, जो भैया का बक्से रखे थे, वो सारे गायब थे सर वहाँ पर। अच्छा। तो आप लोगों ने पुलिस वगैरह को कोई इत्तला की थी? तो सर मैंने भैया से कहा कि ये काम हरकत दीवार कटी हुई है, चोरी हो गई अपने यहाँ, तो पुलिस को इत्तला कर दो। तो बड़े भैया ने कहा चलो इत्तला करते हैं पुलिस को। फिर पुलिस को बुलाया सर, पुलिस आकर सर उसके बाद में पुलिस ने देखा दीवार कटी हुई है। पुलिस ने फिर छानबीन की थी, छानबीन करने के बाद फिर उधर जो लोगों ने भेजा था तो वहाँ खेत में बक्से पड़े हुए थे। छानबीन होने के बाद बक्से में सर कुछ नहीं था, सिर्फ 2-4 कपड़े मिले थे और जो हमारे पास जो था सामान माल जेवर था जो, वो सब गायब था। अच्छा। बक्सों का ताला टूटा हुआ पड़ा था और 2-4 कपड़े थे और सर सब वहाँ कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो भाई साहब ये बताएं कि आप ये बताएं कि अब इस मामले में आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जो दोषी हैं जी, जिन्होंने मेरे भैया की दीवार काटी हुई है जी, वो पकड़े जाएं और उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हाँ। और जो मेरे भैया का माल गया हुआ है वो मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, जरूर मिले। अच्छा। मैं यही चाहता हूँ। अच्छा। बरेली से सीनू संवाददाता हरिओम गंगवार की रिपोर्ट। अतिवृष्टि के कारण गौतमपुरा व देपालपुर क्षेत्र में किसानों की हजारों बीघा फसलें चौपट हो गई हैं। किसान अपनी फसलों के लिए अधिकारियों से सर्वे करने को कह रहे हैं, पर इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि क्षेत्र में बीते दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण नदी में बाढ़ आ जाने से ग्राम रलायता, खरसौड़ा, चंपल, अत्यना, नौलाना, चित्तौड़ा, जलोदिया, ज्ञान आदि कई गांव समेत देपालपुर, गौतमपुरा में किसान जिनके खेत नदी या नालों के पास लगे हैं, उन किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उनके सामने ऐसी विकट परिस्थिति है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे अपना गुजारा कैसे करेंगे। इस संबंध में किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वहीं इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। अधिक बारिश होने के कारण सोयाबीन की फसलों में नुकसान हुआ। आपकी कितनी फसल बर्बाद हुई और अब क्या स्थिति है? हमारी तो पूरी 52 बीघा की फसल बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल में इसमें पानी भरा गया और रम पर भी जम गया बिल्कुल, और पूरी सो भी गई। अब तो इसमें मतलब ये बखरने का काम है और हमारे को तो आत्महत्या करने का ही कारण लग रहा है मेरे को तो, मतलब बिल्कुल भी। और सरकार ना तो इसमें सुनवाई करी, मुआवजा हमारे को फुल फाल मिलना चाहिए। अभी किससे आपने बात करी, किसने कोई जवाब दिया? मैंने पटवारी साहब से बात करी थी। पटवारी साहब ने मेरे को बोला कि आप बैंक जहाँ पर आपने बीमा कराया है वहाँ पर जाओ। तो मैं बैंक में गया तो वहाँ पे पता लगा तो बैंक वालों ने मेरे को नंबर दिया, सर्वे अधिकारी का नंबर दिया। तो सर्वे अधिकारी ने कहा कि अभी तक से तो हमारे को मतलब ये है वो बीमा कंपनी ही घोषित नहीं हुई सकी,
तो हमारे को क्या मिलेगा? मतलब तो वो आएंगे, जब आएंगे, जब तक आएंगे तो हम क्या खेत को जब तक खाली छोड़ के रखेंगे? अब ये तो हमको खुद को मालूम है कि खत्म हो गई सोयाबीन। अब इसको खाली करने का और कुछ भी चारा थोड़ी है हमारे को, तो ये बखरने के से मतलब ही रहेगा ना हमको। सर्वे के लिए अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, सर्वे के नहीं अधिकारी नहीं। पटवारी साहब को कल बात भी करी थी उन्होंने, तो आप कहो बैंक में जाओ, बैंक वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे। और वहाँ पे मतलब सरकार ने जो हमारा बीमा प्रीमियम काट लिया, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम आपका? मुकेश राठौड़। क्षेत्र में फसलों का काफी नुकसान हुआ है अधिक बारिश से। किन लोगों से आपने बात करी और अब क्या गुहार है आपकी? अंकित जी, अभी अतिवृष्टि के कारण नदी में पूरी बाढ़ आने से कम 40 से 50 ऐसे किसान हैं, जिसमें ग्राम रलायता के कुछ हैं, कुछ गौतमपुरा किसान हैं, जिनके खेत नदी के आसपास लगे हुए हैं। तो 500 से 1000 बीघा जमीन के आसपास होना चाहिए, जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई थी बाढ़ में। और आप खेत की स्थिति देख सकते हैं, पूरी तरीके से फसल किसान की चौपट हो चुकी है, जिसका मेरा जहाँ तक मानना है कि पर क्विंटल बीघा भी मुश्किल होना है। किसानों के सामने बहुत विकट स्थिति है और सरकार और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने इस संबंध में हमारे देपालपुर के तहसीलदार साहब श्रीमान बजरंग बहादुर साहब से मैंने फोन पर चर्चा की है। उनको पूरी स्थिति से मैंने अवगत कराया है कि साहब 40-50 किसान, जिसमें ग्राम रलायता के भी हैं और गौतमपुरा के भी हैं, इनका आप सर्वे करवा कर इनको तत्काल मुआवजा दिया जाए। मुझे ये बोला गया था कि वहाँ आपने अगर बीमा करवाया है तो बीमे के टाइम पे राशि मिलेगी। तो हमने ये मांग करी उनसे कि बीमे के टाइम पे अगर मान लो आप 10% नुकसान दिखाओगे तो बीमा कैंसिल हो जाता है। लेकिन जो किसान जो आज 5 से 10% के अंदर आ रहे हैं, जिनका वास्तविकता नुकसान आप देख रहे हैं पीछे, जो आज आपने भी बात करी, जो किसान आत्महत्या करने की स्थिति में, उन किसान का क्या होगा? तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि आप आपकी टीम भेजकर, पटवारी को भेजकर, आपका राजस्व अमला भेजकर, जहां जहां नुकसान हुआ, एक्चुअल नुकसान जो है उसका सर्वे करवाकर उन किसानों को चिन्हित करके उनका मुआवजा शीघ्र दिलवाएं। कितने दिनों में आप मांग करने की सर्वे हो जाना चाहिए? अभी मेरी जब बात हुई थी, उन्होंने 1-2 दिन का मुझे बोला है कि 1-2 दिन के अंदर पटवारी को भेज देंगे। क्या नाम आपका? मैं मोहन चौधरी, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी इंदौर। इंदौर से कैमरा पर्सन रईस मेहर के साथ साबिर हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा की प्रतिनिधि पद पर बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया गया। पट्टी में एकमात्र नामांकन पत्र दाखिल होने से अवधेश सिंह का निर्विरोध चुना जाना तय है। पट्टी ब्लॉक में कस्बे के ढकवा मोड़ निवासी अवधेश सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। स्वराज्य उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के प्रतिनिधि का नामांकन है, आप आरओ हैं, तो क्या प्रक्रिया है, कितने दिन चलेगी, कैसे कैसे है, क्या बता रहे? ये उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति जो निर्वाचन है होना है, उसके शाखा प्रतिनिधि का चुनाव होना है जी। तो इसमें आज नाम निर्देशन की तिथि थी जी। सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक अवधि है इसकी जी। तो ये शुरू हुआ है 21 तारीख से और ये फाइनल होगा आपका निर्वाचन परिणाम की घोषणा 1 तारीख को होगी, 1 सितंबर को घोषणा होगी जी। तो आज नाम निर्देशन का चूँकि शेड्यूल है 10 बजे से सायं 4 बजे तक, हाँ, तो हमें अभी तक एक नाम निर्देशन प्राप्त हुआ है, हाँ, तो इसी के शेड्यूल में बस कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, ये नामांकन पत्रों की जांच कल है जी। इसमें आज जैसे नाम निर्देशन होगा और कल वो उसकी स्क्रूटनी हम करेंगे और परसों जो है यानी हाँ, दिनांक 28 तारीख को जी, 27 तारीख को, हाँ, 27 को हम लोग वैध नाम का प्रदर्शन करेंगे, हाँ, फिर 28 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक हाँ, नाम निर्देशन प्रपत्र वापस लिए जाएंगे, हाँ, और उसी दिन 28 को ही इसके परिणाम की घोषणा नहीं, चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा, हाँ, तो अंतिम नाम निर्देशन का प्रदर्शन होगा, हाँ, अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर मतदान 1 तारीख को होगा और उसी दिन 1 तारीख को ही सायं इसकी परिणामों की घोषणा होगी। ठीक, धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जहां एक तरफ योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक बीगापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटखेरवा कला के मजरा मोहरी में शिव कुमार गौतम तालाब के पास छप्पर में रहकर 10 वर्ष से अपने परिवार के साथ गुजारा कर रहे हैं। बरसात में काफी दिक्कतें हैं। पीड़ित आवास की मांग करके दर दर भटक रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? शिव कुमार। गांव कौन सा है आपका? मवहारी। दिक्कत क्या है आपकी? दिक्कत साहब छोटे छोटे बच्चे हैं और छप्पर में रह रहे हैं, 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। जहाँ भी जाओ डीएम को एप्लीकेशन दिया, पूरी समस्या बताई, लेकिन अधिकारी आते हैं
छानबीन करके चले जाते हैं। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हो छप्पर पे? 10 साल से। अच्छा, आपके यहाँ के प्रधान कौन है? श्रीकांति। प्रधान को बताया? तो क्या बोला प्रधान ने? कह रहे हैं कि मिल जाएगी, आवास पड़ी है तुम्हारी, लेकिन कब मिल जाएगी ये तो कोई फाइनल नहीं है। अच्छा। 5 साल पूरे हो गए। 5 साल से कह रहे हैं मिल जाएगी मिल जाएगी। भाऊ बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं और ताल का किनारा है, कीड़ा पतिंगा आते हैं। 2 बकरी हमारी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, बकरियां खत्म हो गई? हाँ। अच्छा। अब पता नहीं उसको कीड़ा काटा क्या कहा, लेकिन खत्म हो गई हैं। लेकिन ऐसी समस्या है, अभी भी हमको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर जाएगा तो क्या फायदा है मिलने से फिर। उन्नाव से सीनू संवाददाता सचिन पटेल की रिपोर्ट। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में लगभग 36 घंटों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से बुधवार देर रात को प्रखंड के सिजुआ पंचायत के नावाडी गांव में 2 मकान धराशाही हो गए। इस क्रम में घर में रह रहे लोग बाल बाल बच गए। जिन 2 लोगों को बुधवार देर रात घर धराशाही हुआ, उनमें कमला देवी पति शिवशंकर साहब एवं मसू मालती देवी पति स्वर्गीय सोमर यादव शामिल हैं। सिजुआ पंचायत के मुखिया शारदा देवी, शिवशंकर प्रसाद घर गिर गया है। इसको घर के जरूरत है। इसका वीडियो साहब से बात करके दिया जाएगा, मैंने मुआवजा दिलाया जाएगा। तो पीएम आवास दिला दीजिए, गरीब है। मैं साहब यादव राम नावाडी। मेरा गांव में ये बारिश जो हुआ उससे घर एक शिवशंकर प्रसाद का गिर गया है। इसके लिए मुखिया जी रिकमेंड किए हैं। इस आदमी का आवास में है इसका नाम, लेकिन बहुत पीछे है सीरियल नंबर में, इसलिए मुखिया जी रिकमेंड कर रहे हैं अपना वीडियो साहब से बोल के इसको आवास दिलाने के लिए बोले हैं। तो इसको हम लोग भी ग्रामीण जनता सहयोग करके और वीडियो साहब के अपना आवेदन दिलवा दे रहे हैं ताकि गरीब आदमी का आवास मिल सके। बहुत ज़रूरत है, बहुत गरीब आदमी है। बोला हम कमला देवी बोल रहे हैं। हमको घर गिर गया है, हमको घर दिला दीजिए। हम मुखिया से बात कर रहे हैं कि हमको घर दिला दीजिए। बहुत हम गरीब आदमी हैं। घर गिर गया, हम कहाँ रहे। प्रतापपुर से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के नावाडी, चट्टी सहित सिजुआ पंचायत के कई गांवों में गुरुवार को कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप व संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दर्जनों ग्रामीणों के बीच मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस वितरण के बाद ग्रामीणों को कोविड-19 से बचने के लिए कई प्रकार की जानकारियां देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही यदि किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार व सांस लेने में दिक्कत हो तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देने को भी निर्देशित किया गया। वही आज बोला अपना नाम जयराम पासवान, रामनावाडी प्रखंड में कोरोना संक्रमित बढ़ते हुए सिजुआ पंचायत के मुखिया शारदा देवी ग्राम नावाडी में मास्क का वितरण और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। हाँ, कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए। ग्रामीण प्रदीप पासवान, ग्राम नावाडी पंचायत सिजुआ मुखिया के थ्रू मास्क और सैनिटाइजर के वितरण किया जा रहा है। प्रखंड में कोरोना संक्रमित के ज़्यादा बढ़ोतरी किया जा रहा है, इसके चलते मास्क और सैनिटाइजर के वितरण किया जा रहा है। अब आपको ले चलते हैं सिजुआ पंचायत के मुखिया शारदा देवी, जिन्होंने आज जो है मास्क का वितरण और सैनिटाइजर का वितरण किया। आप क्या कहते हैं इसे बोलिए। कोरोना के बचाव के लिए मास्क वितरण कर रहे हैं। चतरा से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। जौनपुर में वर्तमान परिवेश में भी ऊंच नीच का भेदभाव मिटता नजर नहीं आ रहा है और ऐसा ही एक मामला बनियाओं कोतवाली क्षेत्र के ओयरोला गांव के दलित ओम प्रकाश जायसवाल के गांव में देखने को मिला।
लेने गए थे वहीं पर बोले थे कि अरे थोड़ा बगल हो जाओ बेटा, बस इसलिए मारपीट कर लिए। कौन लेने गए थे आपके घर के? हमारे हस्बैंड। क्या नाम है उनका नाम बताइए, जोर से बोलिए। फिर वहाँ से आए थे घर पे तो और चले गए लाइन के काम करने, वहाँ से आए थे ये लोग घर पे आके चाकू को लेके मारपीट कर। कौन लोग थे वो सब? रिंसू, गोलू। कौन से कास्ट हैं? नाम पूरा सूरज। आप घर चढ़ के मारे हैं? हाँ, हमारे घर पे आके मारे। कई लोग घायल हुए? दुकान पे। दरखास्त आपने दिया थाने में? हाँ, दिए थे, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही? हम लोग 8 बजे रात तक बैठे थे लेकिन कुछ नहीं। आज क्या करी पुलिस? आज पुलिस सर यही कह रही है कि मतलब कि यहाँ से चालान होगा, उसके बाद जो होगा तो होगा। कल वहाँ उनके हस्बैंड राशन लेने गए थे, राशन लेके वो लौट रहे थे तो रास्ते में मतलब बीच में खड़े थे, वो बोल दिए कि थोड़ा साइड हो जाइए बेटा, इसलिए वो लोग गाली गलौज करे। गाली गलौज देने के बाद उसके बाद फिर वहाँ घर पे दुकान पे घर पे बैठे थे ये लोग, घर में तुरंत 4 लोग गए, 4 लोग वहाँ गए, उसके बाद मारे पीटे, उनको भी 2-4 हाथ मार दिए, गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। ये पेट से हैं, प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद ये गिर गए थे। इनका नाम साधना है, इनके पति का नाम ओम प्रकाश है। ग्राम हमारा नाम जितेंद्र गौतम, ग्राम कुत्तूपुर, पोस्ट मोकलपुर। आप इनके क्या लगते हैं? हम इनके देवर जी हैं। उसके बाद फिर यहाँ हम लोग 8 बजे तक बैठे थे, यहाँ पे कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आएंगे, इंस्पेक्टर साहब अभी तक आए नहीं। कल बोले थे 9 बज जाएगा, 8 बजे तक हम लोग इंतजार करें, नहीं आए। उसके बाद सुबह आए, कह रहे थे एक मतलब सुबह आना। जब सुबह आए तो फिर सुबह से बैठाए थे, अभी कोतवाल साहब चले गए यहाँ से, कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है, कि कह रहे हैं कि यहाँ से चालान कर देंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। जनपद मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों को बांटे मनोनयन पत्र व बैठक में संगठन को मजबूती का पाठ पढ़ाया। कार्यकर्ताओं में जोश भरने को लेकर हुई जनपद मथुरा के कस्बा सौक में बैठक। राम रसपाल पौनिया जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल मथुरा रहे बैठक में मौजूद। ये आदरणीय चौधरी साहब अजीत सिंह जी और आदरणीय जय चौधरी के आदेश पर हुई है। ये मीटिंग नहीं थी, पदाधिकारियों का जो मनोनयन लेटर दिया है, जो नई कार्यकारिणी बनी है, काफ़ी दिन से 6-7 महीनों से भंग पड़ी थी कार्यकारिणी जिले की, तो वो बहाल की है। चौधरी साहब ने आदेश किया कार्यकारिणी बनाई, अब चुनाव आने वाला है। तो कोरोना का प्रकोप चल रहा था। सबसे पहले तो मैं बधाई ये दूंगा कि कोरोना में ईश्वर की कृपा से हमारे ज़िले में है तो कोरोना से बहुत बड़ा नुकसान, परंतु फिर भी जान माल का खतरा कम ही रहा है। ये ईश्वर की कृपा है, यहाँ ब्रज है, यहाँ कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, उसी की वजह है कि यहाँ कोरोना से बहुत बड़ी क्षति। आज मनोनयन पत्रों का तो जो पार्टी का हमारा जो कार्यकारिणी भंग पड़ी थी, तो आज कार्यकारिणी बनने के बाद में तो उन्होंने ये कहा चौधरी साहब ने कि विधानसभा वाइज रखिए, जिले में एक साथ बुलाओगे तो भीड़ हो जाएगी। तो हमने विधानसभाओं में जा करके वो पदाधिकारियों के जिले की जो पदाधिकारी बने थे उनको मनोनयन लेटर दिए। पहले बलदेव दिया, फिर माठ दिया, माठ विधानसभा में, फिर मथुरा वृंदावन दिया, आज गोवर्धन विधानसभा में दिया है, और 30 तारीख को छाता विधानसभा। अच्छा, मनोनयन पत्रों से आपको ऐसा लगता है कि संगठन कितना मजबूत हो पाएगा? देखिए, संगठन में तो इतना बड़ा उत्साह है आज, इसमें ऐसा लग रहा है कि पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पहले वाले रूप में निश्चित आएगी, क्योंकि इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग इस संगठन में आए हैं। इस पूरी विधानसभा में हर क्षेत्र का, हर जाति का व्यक्ति, एक से एक बड़ा आदमी, बड़ा क्या विचार में बड़ा आदमी इसमें हमारे संगठन से जुड़े। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दूसरी पारी में जिलाध्यक्ष दोबारा उन्होंने घोषित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट राष्ट्रीय नेतृत्व का। इस दूसरी नई पारी में हमें उम्मीद है, आशा है, गिरिराज महाराज की कृपा, श्री कृष्ण भगवान की कृपा रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल जिला पंचायत सदस्य जीतेगा, अध्यक्ष जीतेगा, MLA जीतेगा। अगर ये कहा जाएगा या तो उत्साह हो, क्योंकि अन्य पार्टियां जो है वो वर्चुअल मीटिंग कर रही है, वर्चुअल संवाद कार्यकर्ताओं से कर रही है, ऐसे समय में मान लो कुछ चंद जो मनोनयन पत्र आपने दे करके, किस तरह आप उम्मीद करते हैं? राष्ट्रीय लोकदल, चाहे कहीं भी केंद्र में, प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, मथुरा जिले में राष्ट्रीय लोकदल की सरकार रहती है और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार रहेगी। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को, खेत खलियान गांव किसान को कोई खत्म कर दे। किसान जब तक रहेगा, चौधरी चरण सिंह का नाम रहेगा, खेत रहेगा, खलियान रहेगा, गांव रहेगा, राष्ट्रीय लोकदल जिंदा रहेगा। सर अध्यक्ष जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जिला पंचायत में लोकदल क्या भूमिका निभाएगा? सर राष्ट्रीय लोकदल का सदस्य बहुमत में जीतेंगे और अध्यक्ष बनेगा।
और विकास होगा गांव का। और राष्ट्रीय लोकदल से पहले कभी गांव में जानते ही नहीं थे जिला पंचायत को, जभी से जाने आदरणीय जयंत चौधरी जी यहाँ MP बने, उसके बाद में जिला पंचायत गांवों तक गई और विकास। मथुरा से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह व संगठन के पदाधिकारीगण सुरेश दुबे, विजय पान, रिंकू पांडे, डॉक्टर हरदास बिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी के निर्देश अनुसार प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में जिलाधिकारी को संगठन की तरफ से 10,000 मास्क दिए जा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में कोरोना जैसी महामारी में लड़ने के लिए जरूरतमंदों को काम आ सके। जी, आज मास्क जिलाधिकारी को वितरण किए हैं कि क्या है? ये मास्क है, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से ये निर्देश था। माननीय जितेंद्र चौधरी जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगभग हम लोग हर जनपदों में, प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी को 10-10 हज़ार मास्क दिया जा रहा है कि इस संकट की घड़ी में, कोरोना जैसे लड़ाई में जरूरतमंदों को काम आ सके। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता गुफरान अहमद की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।